आदर्श नगर के बड़े से बंगले में सरिता नाम की एक लड़की अपने पति के साथ रहा करती थी। सरिता का बंगला इतना बड़ा था कि उसे बंगले की सफाई करते हुए कब सुबह से शाम हो जाती थी कि उसे पता ही नहीं चलता था। एक रोज सरिता अपने पति सिद्धार्थ से कहती है, अजी मेरी बहन सीमा को गुजरे हुए कितने दिन बीत गए हैं, पर मुझे हर पल बस उसी की याद सताती रहती है। उसके बिना मुझे ये घर खाने को दौड़ता है जी, और आप भी फैक्ट्री के काम में इतना बिजी रहते हो कि मुझे कहीं घुमाने तक नहीं ले जाते। तुम खुद तो सारा दिन बस घर के काम काज में लगी रहती हो और बोलती हो कि कहीं घूमने नहीं ले जाते। अरे तुम घर के काम से फुर्सत मिले तब ना मैं तुम्हें कहीं घूमने ले जाऊं। अजी बात तो आप सही कह रहे हैं, इतने बड़े घर में काम करते करते मुझे पूरा दिन हो जाता है। घर का काम करने में अब मेरी तबीयत भी खराब होने लगी है। अजी मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम घर के काम के लिए एक नौकरानी रख लें। सरिता की बात सुनकर सिद्धार्थ गुस्से से बोलता है, क्या कहा तुमने? घर के लिए नौकरानी रख लें? अरे एक तो फैक्ट्री में वैसे ही इतना नुकसान हो रहा है, ऊपर से तुम नौकरानी रखने की बात कर रही हो। अरे तुम्हें पता भी है कि नौकरानी इतने बड़े बंगले में कितने ज्यादा पैसे लेगी। सिद्धार्थ ऐसे बोल ही रहा होता है कि तभी घर की बेल की आवाज सुनाई देती है। सरिता दरवाजा खोलती है तो उसे दरवाजे पर एक लड़की खड़ी दिखाई देती है। आप कौन है और किससे मिलना है आपको? जी मेरा नाम सुधा है और मुझे पड़ोस की शीला काकी ने आपके घर काम करने के लिए भेजा है। पर हमें किसी नौकरानी की जरूरत नहीं है। अजी साहब आप एक बार हमसे घर का काम करवा कर तो देखो, और पैसों की तो आप कतई चिंता मत करो। मेरा काम देखकर जो आपको सही लगे बस उतने पैसे मुझे दे देना। अजी रख लीजिए ना नौकरानी को, वैसे भी कई दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। सिद्धार्थ नौकरानी की ओर देखता है, उसे देखकर मन ही मन बोलता है, ये नौकरानी तो बहुत ही सुंदर है और काम के पैसे भी कम मांग रही है। अजी आप किस सोच में पड़ गए? अरे बाबा रख लो नौकरानी, वैसे भी तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है तो तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। फिर क्या था, सुधा नौकरानी फट से घर के काम में जुट जाती है और पलक झपकते ही सुधा बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर तैयार कर देती है। तभी रसोई घर में सरिता आती है और इतना सारा खाना बना देख हैरान हो जाती है। अरे वाह सुधा, तूने तो झटपट खाना बनाकर तैयार भी कर दिया। अरे तू काम वाली है या फिर कोई जादूगरनी? अजी मेम साहब आगे आगे आप देखिए होता है क्या, आप तो बस अपने कमरे में आराम कीजिए। ऐसा बोलकर सुधा अपने काम में लग जाती है और जब रात होती है तो सिद्धार्थ फैक्ट्री से घर आता है और देखता है कि खाने की टेबल पर खाना लगा हुआ है। अरे वाह, आज तो खाने से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। साहब आप खाना खाकर तो बताइए कि कैसा बना है। मगर सरिता कहाँ है? उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने उन्हें खाना खिलाकर सुला दिया। अच्छा है कि सो गई, वैसे आए दिन ये बीमार ही पड़ी रहती है। इसका भी जल्दी से किस्सा खत्म हो तो मेरा काम बन जाए। अरे साहब आप अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ भी तो नहीं। ऐसा बोलकर सिद्धार्थ खाना खाकर सोने चला जाता है। उसी रात सरिता को किसी के जोर जोर से हंसने की डरावनी आवाज सुनाई देती है। सरिता उठती है और रसोई घर की ओर जाती है कि तभी एक काली बिल्ली सरिता के ऊपर झपट्टा मारती है। सरिता बिल्ली को देखकर जोर से चिल्लाती है। सरिता की आवाज सुनकर सुधा और सिद्धार्थ भागे चले आते हैं। क्या हुआ सरिता, तुम ठीक तो हो ना? सिद्धार्थ मैंने किसी के हंसने की आवाज सुनी, जब मैं यहाँ आई तो एक काली बिल्ली मेरे ऊपर झपटी। कोई भी तो नहीं है यहाँ? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। चलो अब चलकर सो जाओ। फिर अगले दिन रात को सरिता को अपनी रसोई से किसी बिल्ली के म्याऊं म्याऊं की आवाज सुनाई दी। जब वे रसोई घर में जाकर देखती है तो उसे वहाँ एक डरावनी चुड़ैल दिखाई देती है जिसने एक काली बिल्ली का गला कसकर पकड़ा हुआ था। उसे देखकर सरिता की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। आ गई तू, देख जरा इस बिल्ली को, जैसे मैंने इसका गला दबाया है वैसे ही मैं तेरा गला दबाकर तुझे मार डालूंगी। सरिता जोर से चिल्लाती है। सरिता की चीख सुनकर सिद्धार्थ वहां आता है। चुड़ैल, ये मुझे मार डालेगी। अरे कहाँ है चुड़ैल? मुझे तो कोई चुड़ैल नहीं दिखाई दे रही। अभी मैंने उसे यही रसोई घर में देखा था, अब न जाने कहाँ गायब हो गई। तभी वहाँ सुधा आती है। अरे मेम साहब आपने जरूर कोई सपना देखा होगा, इस रसोई घर में मेरे सिवा और कोई भी नहीं है। ओहो सरिता, ये क्या रोज रोज का ड्रामा लगा रखा है। अब चलो दवाई खाकर सो जाओ। अगले दिन सुधा अपने कमरे में सफाई कर रही होती है कि तभी सरिता की नजर सुधा के उल्टे पैरों पर पड़ती है। सरिता बहुत डर जाती है। सुधा कमरे की सफाई करके कपड़े धोने, सरिता भी सुधा के पीछे जाती है और चुपके से उसे काम करते हुए देखती है। सुधा कपड़े धोने लगती है और देखते ही देखते सुधा नौकरानी से चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। सरिता ये देखकर बहुत हैरान होती है कि सुधा नौकरानी एक चुड़ैल है। तभी मैं कहूँ कि ये नौकरानी कैसे इतनी जल्दी घर के सारे काम कर लेती है। आने दो सिद्धार्थ को, उन्हें आज रात में सब बता दूंगी। मगर सुधा को चुड़ैल रूप में देखकर सरिता की तबीयत और खराब हो जाती है और वो दवाई खाकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। रात को जब सिद्धार्थ घर आता है तो देखता है कि सरिता अपने कमरे में सो रही है। वो सुधा से पूछता है, तुम्हारी मेम साहब ने खाना खाया है नहीं? नहीं साहब,
न जाने उन्हें आज क्या हुआ, आज वो दिन से ही अपने कमरे में सो रही है। सुधा टेबल पर खाना लगा देती है। तुम जाओ रसोई का बाकी काम खत्म करो। सुधा रसोई घर के पास खड़ी होकर देखती है कि तभी सिद्धार्थ अपनी जेब से एक पुड़िया निकालकर खाने में मिला रहा है। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोलता है, आज इस सरिता का भी काम खत्म कर देता हूँ। जैसे मैंने इसकी बहन को खाने में जहर देकर मार डाला और उसकी सारी जायदाद सरिता के नाम हो गई, अब ये भी जहर वाला खाना खाकर मर जाएगी तो इसकी सारी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी। फिर मैं मजे से जिंदगी जीऊंगा और फिर से किसी अमीर लड़की को अपने प्यार में फंसाकर उससे शादी कर लूंगा। सुधा जैसे ही सिद्धार्थ की ये बात सुनती है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, इसका मतलब इस सिद्धार्थ ने हमारी जायदाद हड़पने के लिए मुझे जहर देकर मार डाला और खाना मेरी बहन सरिता लेकर आई थी। इसलिए मैं अब तक ये समझती रही कि मुझे सरिता ने खाने में जहर मिलाकर मार डाला ताकि बंगले का आधा हिस्सा भी उसी के नाम हो जाए। मैं यहाँ नौकरानी बनकर आई ताकि अपनी बहन को मार सकूं, पर अब मुझे सच्चाई पता चल गई है। अब मुझे अपनी बहन को इस पापी इंसान से बचाना है। ऐसा बोलकर सुधा जल्दी से सिद्धार्थ के पास जाती है और उसके हाथ से खाना लेकर बोलती है, अरे साहब, आप क्यों परेशान होते हो? खाना मैं ले जाकर मेम साहब को खिला देती हूँ, तब तक आप भी खाना खा लो। मैंने टेबल पर खाना परोस दिया है। ऐसा बोलकर सुधा खाना लेकर सरिता के पास जाती है। जैसे ही सरिता सुधा को देखती है तो उसे देखकर चुड़ैल चुड़ैल बोलने लगती है, मैं जान गई हूँ कि तुम कोई नौकरानी नहीं हो बल्कि एक चुड़ैल हो, और मैं अभी तुम्हारा सच सिद्धार्थ को बताती हूँ। सरिता की बात सुनते ही सुधा चुड़ैल के रूप में बदल जाती है और रोते हुए बोलती है, दीदी, मैं आपकी छोटी बहन सीमा हूँ जो मरने के बाद एक चुड़ैल बन गई, पर अब मुझे पता चल गया है कि मुझे सिद्धार्थ जीजा जी ने खाने में जहर देकर मार डाला था। फिर चुड़ैल सरिता को सारी बात बताती है। तुम मेरी बहन सीमा हो? ऐसा बोलकर सरिता की आंखें भर आती हैं। दीदी, जब तक मैं अपनी मौत का बदला नहीं ले लूंगी तब तक मैं ऐसी चुड़ैल बनकर भटकती रहूंगी, पर अपना बदला लेने से पहले मुझे आपको एकदम ठीक करना है। मैं आपकी सेवा करूंगी, आपको कोई काम नहीं करने दूंगी, आपको अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाओ। सिद्धार्थ हमेशा मुझे बस डांटते रहते हैं, मुझसे कभी प्यार से बात नहीं करते। अब समझ आया कि क्यों वो ऐसा करते थे, क्योंकि उन्हें मुझसे नहीं हमारी जायदाद से मतलब है। सीमा, मेरी बहन जिसने तुम्हें मार डाला, तुम ऐसे इंसान को कतई न छोड़ना। फिर क्या था, सीमा चुड़ैल फिर से सुधा नौकरानी के रूप में बदल जाती है और जहर मिला सारा खाना फेंक देती है। सिद्धार्थ देखता है कि सरिता तो बिल्कुल ठीक है, तो बहुत हैरान हो जाता है। अगले दिन से ही सीमा सुधा के रूप में सरिता की देखरेख में लग जाती है। वो अपनी चुड़ैल शक्तियों से फटाफट घर का सारा काम कर देती है। सरिता को बढ़िया बढ़िया दलिया, खिचड़ी और फल फ्रूट खिलाकर कुछ ही दिनों में एकदम ठीक कर देती है। एक रोज सुधा अपने चुड़ैल के रूप में सरिता के पास बैठी उससे बातें कर रही होती है कि तभी वहाँ सिद्धार्थ आ जाता है और सरिता के पास चुड़ैल को देखकर चिल्लाते हुए बोलता है, सरिता, तुम चुड़ैल से बात कर रही हो? आखिर ये चक्कर क्या है? अब जब तूने मुझे देख ही लिया है तो तुझे बता दूं कि मैं सीमा हूँ जिसे तूने जहर देकर मार डाला, पर अब तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा। अच्छा, तो अब मैं समझा कि चक्कर क्या है। जो ये आए दिन बीमार रहने वाली सरिता एकदम से ठीक हो गई। तेरी बहन सीमा को तो मैंने मार ही दिया है और अब मरने की तेरी बारी है। सिद्धार्थ की बात से चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर सिद्धार्थ का गला पकड़ लेती है। मेरी बहन को मारेगा? अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। अरे मर गया रे, मर गया। अरे चुड़ैल, चुड़ैल कहीं कि मेरा गला छोड़। मगर चुड़ैल सिद्धार्थ की एक भी बात नहीं सुनती और उसका गला दबाकर मार डालती है। आज मेरा बदला पूरा हुआ, अब मेरी बहन तुझे अपना ध्यान खुद रखना है। मेरी बहन, आज तू ना होती तो ये पापी मुझे भी मार डालता। तूने एक नौकरानी बनकर मेरी जो सेवा की है वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। सरिता की बात सुनकर सीमा को बहुत खुशी होती है और वो खुशी खुशी वहां से चली जाती।